हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 6 की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम था लाइन और एंगल्स। तो पार्ट 1 में, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। आज हम करेंगे एंगल्स के बारे में, ये है पार्ट 2 इस चैप्टर का। तो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के एंगल होते हैं और कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। An angle is formed by two rays having a common starting point। तो जो एंगल होता है वो कैसे बनता है, टू रेज यानी दो रे से। जैसे कि आप ये फिगर 2.8 देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक पॉइंट से शुरू होती है, एक रे ऐसे जाती है, एक रे ऐसे जाती है, लेकिन इसका जो शुरुआती स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम ही होता है दोनों का। ठीक है, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हेयर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज बी डी एंड बी ई। अब यहाँ पे एक एंगल बना है दो रे से, किससे, बी डी, ये लिखा ना डी, ये है बी, बी डी, और कौन सा बना है, बी ई। ठीक है, तो ये दो आर्म से एक एंगल बना है। वेयर बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर क्या है, जो बी है दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, the point B is called the vertex of the angle and the rays BD and BE are called the arms of the angle। तो जो पॉइंट B है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। याद रखना है आपको, जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से दो रेज निकलती है जिससे एंगल बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और ये क्या है, BD, और B ही इसकी क्या है, आर्म्स है। हाउ कैन वी नेम this angle? We can simply use the vertex and say that is the angle B। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम सिंपली क्या कहेंगे, एंगल B कहेंगे। ये कौन सा एंगल है, एंगल B। वर्टेक्स के नाम से इसे हम बोलेंगे, या एक नाम इसका और है, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं एंगल, इस तरीके से एंगल B D B E, D B E। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एंगल ई बी और डी, इस तरीके से ई बी और डी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हमेशा बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। जब भी आप एंगल का नाम लिख रहे हैं तो जो जहाँ पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिया ना डी बी ई, बी बीच में, एंगल यहाँ बनना है बी पर, या ई बी डी, इसमें भी बी का है, बीच में है, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, बी पर बन रहा है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टू बी क्लियर वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल। इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एंगल डी पी ई और एंगल ई बी डी। तो मैंने बताया आपको कैसे नाम देना है, डी बी ई या ई बी डी, लेकिन जो बी पॉइंट है वो बीच में होना चाहिए। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल, इस तरीके से। तो जैसे मैंने अभी लिखा था ना, एंगल डी बी ई। ठीक है, बी बीच में। अब बार बार आपको एंगल की स्पेलिंग नहीं लिखनी, इसकी जगह में एक सिंबल का यूज करते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका डी बी ई। तो एंगल की जगह आप इस तरीके से एक सिंबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये वाला सिंबल, इसे लिखेंगे। बार बार एंगल की स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी। नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। मैंने बताया ना आपको, जो भी जहाँ पे भी वर्टेक्स होगा वो हमेशा एंगल के बीच में लिखा जाएगा, बी जैसे कि हमने बीच में लिखा है। टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज ए स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स, रेफर फिगर 2.9। तो आपको जैसे अब ये फिगर दे रखी है ना, इसमें आपको एंगल कैसे दिखाएंगे, एंगल कहाँ बनना है, वर्टेक्स पे एंगल बनना है, यानी कि बी पर एंगल बनना है। तो इसको इस तरीके से शो करना है आपको, हल्का सा कर्व बनाना है ये। ठीक है, ऐसे कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, विद्या हैज जस्ट ओपन हर बुक। तो विद्या है एक बच्ची जो अपनी बुक को ओपन कर रही है। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो उसने अलग अलग तरीके से अपनी बुक को ओपन किया है। जैसे कि केस फर्स्ट में देखो, इतना ओपन किया है, यहाँ पे इसके दिख रहा होगा एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है इस तरीके से। उसके बाद केस 2 में थोड़ी सी बुक उसने और ओपन करी, देन केस 3 में पूरी बुक ओपन कर दी, केस 4 में बुक को अब नीचे की तरफ ओपन करा है। फिर केस 5 देखो, बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से एंगल बनाए। फिर केस
6 में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई और पूरा एंगल बन गया, ठीक है। नाउ डू यू सी एंगल बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस, कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो आपको इनकी आर्म्स और वर्टेक्स मार्क करने हैं, जैसे कि इसमें देखते हैं केस फर्स्ट में, ये है इसकी आर्म 2 और इसका जो वर्टेक्स है कहाँ है, ये है। अगर मैं इसको नाम दूँ ABC, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा आपका B और इसकी आर्म्स हो जाएंगी AB एंड और एक हो जाएगी आपकी CB, ठीक है। इस तरीके से इसकी आर्म्स हो जाएंगी। ऐसे ही केस सेकंड में देखो, ये हो जाएंगी इसकी आर्म्स और इसका ये हो जाएगा वर्टेक्स और यहाँ पे बनेगा एक एंगल। देन केस 3 में देखो, ये हो जाएंगी इसकी आर्म्स, ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स और ये हो जाएगा इसका एंगल। नेक्स्ट केस 4 में देखो, यहाँ है वर्टेक्स इसके, ये और ये है, सॉरी ये आर्म्स है इसके, ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स है और ये एंगल बन रहा है। नेक्स्ट में ये आर्म्स हैं, ये वर्टेक्स है और एंगल देखो यहाँ से बन रहा है। फिर है केस 5 में देखो, दोनों लाइन एक के ऊपर है तो आर्म्स ये है और इसी पे दूसरी आर्म है और यहाँ कॉर्नर पे इसका वर्टेक्स है एंड देन ये क्या है, पूरा राउंड एंगल है। ओके, इसको मार्क करना था। विच एंगल इज ग्रेटर, अब आपसे पूछ रहे कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, द एंगल इन केस 1 और द एंगल इन केस 2। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल 1 केस 1 का या केस 2 का। तो ऑफकोर्स केस 2 का एंगल केस 1 से बड़ा होगा। देखो इसमें छोटा एंगल बन रहा है, अब बुक जितनी ज़्यादा खोलोगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। ऐसे ही केस 3 का एंगल केस 2 से बड़ा होगा क्योंकि बुक ज़्यादा खुली है। केस 4 का एंगल केस 3 से बड़ा होगा, इसकी बुक यहाँ तक खुली है। ऐसे ही एक दूसरे से एंगल बड़े होते जाएंगे। जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ लाइन बेस्ड ऑन its length, we also talk about the size of an angle based on its amount of rotation। तो जो एंगल का साइज है और एंगल कितना बड़ा होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये अमाउंट बेस करता है एंगल के रोटेशन पे। आप जितनी ज़्यादा बुक खोलेंगे, जितना ज़्यादा उसकी आर्म बड़ी होती जाएगी, एंगल भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। सो द एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर एज इन दिस केस शी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर। ओके, तो मैंने बताया ना केस 2 का जो एंगल होगा केस 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली द एंगल इन केस 3 इज इवन लार्जर देन द केस ऑफ 2। तो केस 3 का जो एंगल होगा केस 2 से बड़ा होगा, बिकॉज क्योंकि देयर इज इवन मोर रोटेशन, क्योंकि वो ज़्यादा खुला हुआ है। एंड द केस 4, 5 एंड 6 आर सक्सेसफुली लार्जर एंगल्स विद मोर एंड मोर रोटेशन। तो जो भी एंगल है पहले वाले एंगल से बड़ा होगा, जैसे कि 6 वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। नाउ द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। तो आप देखो यहाँ पे एक एंगल दिखाया हुआ है, ये है आपका वर्टेक्स, ठीक है। फाइनल पोजीशन ऑफ रे, एक रे ये है, देन एक रे आपकी यहाँ पे, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ रे। अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ एंगल। तो क्या कह रहे हैं, देखो एक आप लाइन बना देते हैं, ये है आपका वर्टेक्स, सबसे पहले वर्टेक्स बनेगा, फिर आपकी एक रे बनेगी, ठीक है। उसके ऊपर अब आपका एंगल कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है आपकी फाइनल पोजीशन पे। चाहे आप इतना बड़ा बनाओगे तो ये एंगल बनेगा, इतना बड़ा बनाओगे तो ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी बनाओगे तो ये वाला एंगल बनेगा, यहाँ बनाओगे तो ये एंगल बनेगा। तो जो नीचे वाली लाइन होती है वो आपकी इनिशियल पोजीशन होती है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन होती है, ये चेंज नहीं होती। ओके, चेंज कौन सी होती है, ऊपर वाली लाइन, फाइनल पोजीशन वाली लाइन। ओके, तो ऊपर वाली लाइन ही आपका ये बताती है कि आपका एंगल कितना बड़ा होगा। ओके, now next let us look at some other examples where angle arise in real life by rotation or turn in a compass or divider। अब यहाँ पे कंपास दे रखा है, डिवाइडर दे रखा है। we turn the arms of form an angle, the vertex is the point where the two arms are joined, identify the arms and vertex of the angle। तो आप इस तरीके से डिवाइडर में आप पेंसिल लगाते हैं, इसमें आपको बताना है इसकी आर्म्स क्या है और इसका वर्टेक्स क्या है। तो ये हो जाएंगी इसकी आर्म्स,
ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स। ऐसे ही एक यहाँ पे ये आर्म्स होगी और यहाँ इसका वर्टेक्स से ये एंगल है और यहाँ पे ये एंगल है। ओके, नाउ सेकेंड है a pair of scissors has two blades. When we open them, turn them to cut something, the blade form an angle. अब जो यहाँ पे एक सीजर दी हुई है, इसके ब्लेड क्या कर रहे हैं, एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब आपको इसके वर्टेक्स और एंगल बताने हैं, तो ये देखो, ये हो जाएंगी इसकी आर्म्स, यहाँ इसका वर्टेक्स और ये है इसका एंगल। ऐसे ही यहाँ पे भी बनना है, ये दोनों आर्म्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स और ये हो जाएगा इसका एंगल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्पेक्टिकल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द एंगल्स इन दैम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। अब आपको इसमें बताना है कौन कौन से इसके आर्म्स है, कौन कौन से यहाँ पे वर्टेक्स है। जैसे कि फर्स्ट फिगर देखिए हम, ये हो जाएंगे इसके वर्टेक्स, सॉरी ये हो जाएंगे इसके आर्म्स, यहाँ हो जाएंगे इसका वर्टेक्स और ये हो जाएगा इसका एंगल। ऐसे ही सेम यहाँ फॉर्म हो रहा है, दोनों आर्म्स हो जाएंगी वर्टेक्स एंड एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे ये आर्म्स हो गई, यहाँ कॉर्नर पे इसका वर्टेक्स है, ये एंगल बन जाएगा। इसमें देखो यहाँ वर्टेक्स आ जाएगा आपका, एक आर्म ये हो गई और एक आर्म ये हो गई, देन ये वर्टेक्स, सॉरी ये क्या है, एंगल। नेक्स्ट यहाँ देखो एक आर्म ये हो गई इसकी, एक आर्म्स ये हो गई, देन ये आपका वर्टेक्स। ऐसे ही यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, ये आर्म्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गया, देन ये एंगल हो गया। इस तरीके से आपको इस पिक्चर में शो करना था। नेक्स्ट है डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विद रेस्पेक्ट टू द अदर। तो इसमें हमने देखा क्या होता है, एक तो सिंपली नीचे ही है, पर जो ऊपर वाला, जैसे इस बॉक्स को खेलेंगे तो आर्म, इसका जो एंगल कैसे बनेगा ऊपर वाले बॉक्स पे डिपेंड करता है कि आप इस ज्योमेट्री बॉक्स को कितना खोलते हो। ऐसे ये वॉयलेट है, जितना आप खोलोगे उतना बड़ा आपका एंगल बनेगा। ये स्टेपलर है, ये बॉक्स है, जितना बॉक्स जहाँ तक खोलोगे तो इतना बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन सेम रहेगी। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब नीचे ये पिक्चर्स दी हुई है, इसमें आपको इनकी रेज बतानी है कौन कौन सी है, एंगल कौन से है और वर्टेक्स कौन से, इनके नाम देने। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में देखो, इसमें इन्होंने सोल्व कर रखा है, जैसे कि हमारा एंगल बन रहा है कौन सा, बी डी ई। वर्टेक्स जहाँ पर है वही बीच में लेंगे हम, डी हमने बीच में लिया है क्योंकि वर्टेक्स यहाँ बन रहा है। रेज कौन सी है, रेज है इसमें डी बी और डी सी। ये है आपकी डी बी और यहाँ है आपकी डी सी, दो ही बतानी थी, या आपकी डी ए भी क्या है, एक रेज है। वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स पॉइंट डी है। ओके, बी में देखो एंगल बन रहा है आपका पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ओ बीच में क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा वर्टेक्स है, ओ वर्टेक्स है। रेज कौन सी है, रेज है आपकी ओ पी और ओ क्यू, ये लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट सी देखो, इसमें यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है और एंगल कौन सा है, ई ओ एफ। ओ हमने बीच में क्यों लिया, मैंने आपको बताया, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में लिया जाएगा। एंगल का फॉर्म ये है, यहाँ बनना है ई ओ एफ, एफ ओ बीच में लिया है हमने, और इसकी रेस कौन सी हो जाएगी, ओ ई और ओ एफ। वर्टेक्स क्या है हमारा, ओ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट डी, यहाँ पे देखो एंगल कौन सा बनना है, ए बी सी का, तो रेस हो जाएगी हमारी ये वाली बी ए और बी सी। देन वर्टेक्स हो जाएगा बी और एंगल भी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। वर्टेक्स बताने थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ एंड लेवल अन एंगल विद आर्म्स एस टी ओ एंड एस आर। तो आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी जो आर्म्स होंगी वो एक होगी एस टी और एक होगी एस आर। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, पॉइंट एस। आप नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसका नाम दे देंगे आर, या टी भी दे सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्म इस तरीके से कर सकते हैं। नाम अगर मैं दूं तो एस यहाँ दे दिया बीच में, क्योंकि एस 2 बार है ना, तो इसलिए एस हमारा वर्टेक्स है। तो यहाँ पे जैसे इसमें मैंने आर दे रखा है, तो मैं यहाँ टी भी दे सकती हूँ और ऊपर वाले को आर दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन एस बीच में आएगा। इस तरीके से अगर आपको बनाने को दे तो जो नाम 2 बार आ रहा है वो आपका वर्टेक्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एंगल पी।
तो इन्होंने बोला है जैसे एंगल ए पी सी लिखा है, तो हम एंगल इसे पी क्यों नहीं लिख सकते इस वाले फॉर्म को। तो आप देख रहे हो कि इसमें दो एंगल बन रहे हैं। अगर मैं लिखूं एंगल पी की मैं बात करूँ तो मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले की नीचे वाले की, पता ही नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल दो है, इसलिए हम इसे एंगल पी नहीं लिख सकते। हम इसको कैसे शो करेंगे, एक एंगल बनेगा हमारा ए पी सी ए पी बी, ठीक है। एक एंगल बनेगा हमारा बी पी सी और एक एंगल बनेगा ये बड़ा वाला ए पी सी। अब आप देख रहे होंगे सब में जो P है वो बीच में है, क्योंकि जो मेरा वर्टेक्स क्या है P है, तो यहाँ पे इसलिए P बीच में लेंगे। लेकिन एंगल P नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल APC इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, क्योंकि ये किससे बना है, दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल APB एंगल BPC। सो एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P बिकॉज देयर आर मोर देन वन एंगल एट वर्टेक्स P, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं वर्टेक्स P पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। नीचे जो एक फिगर दी हुई है इसमें आपको एंगल बताने, तो एक एंगल बनेगा आपका RTQ, ये लिख दिया। एक एंगल बनेगा आपका RTP, ठीक है। दो एंगल ही पूछे थे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक ऐसे एरो है एक ऐसे एरो है, इसलिए एक एंगल हमारा PTQ भी बन रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे करके वो एरो बनाया ही नहीं, इसलिए हम इसका आंसर नहीं लिख रहे, ठीक है। दो पूछे थे तो दो लिख दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। अब आपको एक पेपर पे 3 डॉट मार्क करने, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने कि वो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। लेबल दैम ABC, इनको नाम दे दो आप, ABC नाम दे दिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। अब आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो तीनों पॉइंट से होकर जाती हो, तो हमारी सिर्फ एक ही ऐसी लाइन बनेगी जो तीनों पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन बनी, एक। नेम देम, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व एज फिगर 2.9। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे ये लाइन बना दी, इसमें एंगल मार्क करने हैं। एक एंगल ये है, एंगल B और एंगल C, ठीक है। यहाँ पे फिगर इस तरीके से बना के भी दिखाई हुई है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। 3 डिस्टिंक्ट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ पॉइंट्स ABC। एक रे है, एक लाइन है आपकी AB, दिख रही है आपको, ये है AB। एक लाइन बनी आपकी BC, एक लाइन है आपकी AC। एडिशनली दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म 3 एंगल। तो ये 3 पॉइंट है आपके, 3 एंगल बना रहे हैं। एक ये पॉइंट है वर्टेक्स का, एक ये है, एक ये है। एक एंगल बनना है CAB, ये है एंगल। देन एक है ABC, यहाँ पे। देन नेक्स्ट है BCA, C वाला एंगल, ओके। तो 3 एंगल आपके यहाँ पे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन ए पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। अब आपको एक पेपर पे 4 डॉट्स लगाने हैं। 3 पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, 2 हो सकते हैं एक लाइन पे, जैसे कि एक लाइन पे मैंने 2 यहाँ बनाए हैं, 2 यहाँ, 3 नहीं होने चाहिए, ओके। लेवल देम ABCD, इस तरीके से हमने लिख लिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। अब आपको लाइन बनानी है जो इन सारी लाइंस सारे पॉइंट से होकर जाती हो, तो हमारी एक ही लाइन बनेगी ऐसे, ओके। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, सॉरी एक लाइन नहीं बनेगी, 6 लाइन बनेगी। एक तो ऐसी बन गई, एक ऐसे, 3, 4, 5 एंड 6 बन गई। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। क्या करना है आपको, इसमें एंगल बताने, कितने एंगल बनेंगे, तो इसमें आपके 12 एंगल बनेंगे, ठीक है। देखो 1, 2, 3 एंगल, देन 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7, 8, फिर ये बड़ा वाला 9, 10, 11, 12। कितने एंगल बने आपके, 12 एंगल, जैसे कि यहाँ लिखे है ना, एंगल 1, 2,
ये आ जाएगा, एक एंगल ये आ जाएगा, बड़ा वाला एक ये। टोटल एंगल होंगे आपके 12 एंगल। लाइन कितनी बनी है? 6 लाइन बनी है। तो बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी सी डी इन पेयर्स वी गेट 6 लाइन्स। 6 लाइन्स होगी। अब इसमें लाइन्स को हम लिखेंगे ए बी, एक लाइन हमारी ये है ए बी, एक लाइन है बी सी यहाँ है, एक लाइन है सी डी ये डी, एक लाइन ए सी है, सॉरी एक डी ए, फिर है ए सी और फिर है बी डी। 6 लाइन्स होगी ये वाली, ये यहाँ पे लिखी हुई है लाइन्स। नेक्स्ट है दीज लाइन्स ऑल्सो फॉर्म 12 एंगल्स। कितने एंगल बने हैं? 12 एंगल। एंगल लिखेंगे डी ए बी, सबसे पहले लिखेंगे डी ए बी, बड़ा वाला एंगल लिखा है। फिर एंगल ए बी सी ये वाला एंगल है। उसके बाद है एंगल बी सी डी बड़ा वाला एंगल। फिर एंगल सी डी ए ये एंगल। देन एंगल सी ए बी ये एंगल। देन ए बी डी ये वाला एंगल। डी बी सी ये वाला एंगल। देन बी सी ए यहाँ पे ये वाला एंगल। उसके बाद ए सी डी ये एंगल। सी डी बी ये एंगल। देन बी डी ए इस एंगल की बात हुई। फिर डी ए सी ये एंगल। टोटल हमारे एंगल कितने बने हैं? 12 एंगल। सारे एंगल्स यहाँ लिख दिए हैं। आप खुद एक बार अपने हाथ से बनाएंगे और एंगल को लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग एंगल्स। तो यहाँ तक हम पार्ट 2 में हम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में हम कंपेयरिंग एंगल्स करेंगे कि एंगल्स को कैसे कंपेयर करना है, किस टाइप के एंगल होते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे हमें पता लगेगा, कैसे मेज़र करना है, वो हम करेंगे पार्ट 3 में। यहाँ तक पार्ट 2 में हमने जितना करा है आप उसे एक बार देखेंगे, करेंगे। कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।